हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2026 के ऑनलाइन फॉर्म की दोस्तों आज आखिरी तारीख है। अगर आपने अब तक फॉर्म सबमिट नहीं किया है तो अभी भी आपके पास 4 से 5 घंटे का टाइम है। रात को 12 बजे तक आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो अगर आपका जरा सा भी इंटरेस्ट है और आपका स्कोर है सीईटी में और आपकी इच्छा है हरियाणा पुलिस में जाने की, तो मौके को जाने नहीं देना है दोस्तों। 5500 वैकेंसियां हैं, बहुत अच्छा मौका है। फॉर्म जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए। और जिन साथियों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया है वो फिजिकल की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे रिटन एग्जाम की, क्योंकि फिजिकल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों रिटन एग्जाम। फिजिकल तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन रिटन एग्जाम के बेस पर ही फाइनल मेरिट तैयार होती है। तो रिटन की तैयारी भी आप कर रहे होंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले आप जानते हैं कि हमने आपके लिए नया चैनल स्टार्ट किया है एग्जाम अपडेट हब्स के नाम से। और ये चैनल दोस्तों आपके लिए स्पेशल बनाया गया है एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए। जो आपका मेन चैनल है दोस्तों, उस पे हम एसएससी, जीडी, बीएसएफ इनके लिए रेगुलर क्लास स्टार्ट करेंगे। इंफॉर्मेशन वाली वीडियो आपको इस चैनल पे मिलेगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने इस परिवार को जितना जल्दी हो सके बड़ा बनाने का प्रयास कीजिए, सपोर्ट कीजिए, प्यार कीजिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं हरियाणा पुलिस के बारे में। तो 5500 यहां पे वैकेंसी है दोस्तों। आप तैयारी कर रहे हैं पीएमटी और पीएसटी की, ठीक है। तो एग्जाम जो है दोस्तों, एग्जाम की प्रिपरेशन भी आपको करनी पड़ेगी और एग्जाम में आपको ये पता होना चाहिए कि क्या वेटेज कौन सा सब्जेक्ट लेके आएगा। तो इस बार आप जानते हैं कि एग्जाम आपका 97 नंबरों का होगा, क्योंकि 3 नंबर आपके होंगे एनसीसी के। आप जानते हैं ये चीज। तो 97 नंबरों का पेपर होगा। क्वेश्चन यहां पे दोस्तों 100 ही आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे। 97 नंबर का पेपर होगा। 3 नंबर आपके एनसीसी में से अलॉट किए जाएंगे। और ये जो एग्जाम पैटर्न मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये 2024 का जो पेपर हुआ था अगस्त में हरियाणा पुलिस 6000 पदों के लिए, उस पेपर के बिहाफ पे आपको मैं बता रहा हूं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे दोस्तों। तो आइए दोस्तों यहां पे जानने का प्रयास करते हैं। देखिए 2024 में जो पेपर हुआ दोस्तों, उसमें हिंदी और इंग्लिश का एक भी क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन क्या हिंदी इंग्लिश नहीं आएगी दोस्तों? देखिए हरियाणा के एग्जाम में कोई फिक्स पैटर्न होता नहीं, हिंदी इंग्लिश को लेकर, कंप्यूटर को लेकर। तो दोस्तों हिंदी और इंग्लिश की आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। हिंदी और इंग्लिश की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको 5-5 क्वेश्चन दोनों के मिल जाए, या हो सकता है 6-6 क्वेश्चन दोनों के मिल जाए। लेकिन अगर आप ये कहें कि क्या पिछले पेपर में हिंदी इंग्लिश आई, नहीं दोस्तों। लेकिन जो ग्रुप 56 हुआ, 57 हुआ और जो पहले एग्जाम हुए उसमें हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन देखे गए। तो आप इस चीज को नेगलेक्ट मत कीजिएगा, थोड़ी थोड़ी हिंदी इंग्लिश की भी तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि कोई पता नहीं होता हरियाणा में कि भैया हो सकता है कि जीके के क्वेश्चन कम कर दें और आपके हिंदी इंग्लिश यहां पे डाल दिए जाए, ठीक है। मेजरली जो पेपर में उस समय आया था वो सब्जेक्ट आपके सामने है। मैथ के दोस्तों 14 क्वेश्चन आपके आए थे, रीजनिंग के दोस्तों 16 क्वेश्चन, यानी मैथ और रीजनिंग दोनों मिलाकर दोस्तों 30 क्वेश्चन आपके पेपर में आए थे। और ये बहुत बड़ा सेक्शन है दोस्तों। 30% वेटेज अगर मैथ रीजनिंग का है तो आप ये मान के चलिए, अगर ठीक ठाक आप तैयारी करेंगे तो बहुत बढ़िया स्कोर कर सकते हो। अगर हरियाणा जीके की बात करूं दोस्तों, 21 क्वेश्चन मैंने काउंट किए हैं इस पेपर को देखकर। हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन या 2-3 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि जैसे भारत में बालिका दिवस कब मनाया गया, तो वो हरियाणा से रिलेटेड भी है और नेशनल से रिलेटेड भी है। तो 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऊपर नीचे हुए हैं। मेजरली जिनमें हरियाणा शब्द लिखा हुआ था वो क्वेश्चन दोस्तों 21 थे, ठीक है। जैसे सौर ऊर्जा का मुख्यालय कहां है, तो सौर ऊर्जा दोस्तों नेशनल जीके में भी आ सकते हैं और हरियाणा जीके में। तो वो क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा जिनमें हरियाणा लिखा हुआ है। जैसे इस प्रकार का सवाल है कि हरियाणा में 26वीं अखिल भारतीय, तो ये हरियाणा लिखा हुआ है। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने 21 यहां पे देखे हैं। अब क्वेश्चन तो ये भी आ रहा था कि राष्ट्रीय बागवानी संस्थान का जो मुख्यालय वो कहां है। अब राष्ट्रीय बागवानी और हरियाणा बागवानी में फर्क होता है, तो वो मैंने क्वेश्चन काउंट नहीं किए हैं। तो उस हिसाब से आपको बता रहा हूं, हरियाणा जीके के दोस्तों 21 क्वेश्चन आए हैं। कंप्यूटर के पूरे दोस्तों 10 क्वेश्चन आपको देखने के मिले हैं, और पहले भी मिले हैं और आगे भी आपको मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप मेजरली देखोगे 30, 20, 50 और 10, 60 नंबर का सेक्शन 3 सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं। 4 लगा लीजिए आप, मैथ, रीजनिंग, हरियाणा जीके और कंप्यूटर।
अगर आप ये चाहते हैं कि इस बार आपका सिलेक्शन पक्का हो तो आप कोई 3 सब्जेक्ट पकड़ लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपने हरियाणा जीके को रट लिया, मैथ और रीजनिंग, और मैथ कितना हार्ड आता है मैं आपको एक दो क्वेश्चन आपको दिखाना चाहूंगा। ये क्वेश्चन मैथ का है, ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन मैथ का है भाई। क्या इस सवाल को आप सोल्व नहीं कर सकते? ठीक है, इसके अलावा आपको मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए अब ये सवाल है, हरियाणा में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया गया? इस प्रकार के क्वेश्चन हरियाणा जी के क्या रहे हैं। बतख के अंडों का उसमें, अभी ये साइंस का भी कह सकते हो, एनिमल हस्बेंड्री का भी कह सकते हो, ठीक है, ये आपकी रीजनिंग के क्वेश्चन है। ये आपका मैथ का क्वेश्चन फिर आ गया, बताइए एक्स वाई का मान ये है तो 24 वाई का मान क्या होगा। इस प्रकार का मैथ का क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा यहां पे बवाल नहीं आने वाला दोस्तों, ठीक है ना। ये आपका टाइम एंड वर्क से है, 15 महिलाएं 10 पुरुष 55 दिन में पूरा करते, तो बिल्कुल आसान आसान सवाल आपसे पूछे गए थे मैथ में। तो मैथ में ऐसा नहीं कि भैया आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, मेंसुरेशन पढ़िएगा, ठीक है ना, लेकिन उतना हार्ड नहीं कि भैया आप सीजीएल वगैरह की पढ़ने लग रहे हो कि भैया हरियाणा पुलिस के लिए अगर आप सीजीएल का मैथ पढ़ रहे हो तो आप सबसे मूर्ख कहलाओगे, ठीक है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन किस प्रकार के, ये भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, ठीक है, और ये साइंस के क्वेश्चन है। मैं आपको मैथ का दिखा रहा हूं कि एक दो क्वेश्चन, ये देखिए ये मैथ का क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित धनराशि भी 2 वर्षों का साधारण ब्याज उस धनराशि का 5वां भाग है तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर। ये मैथ का लेवल रहता है हरियाणा पुलिस में, तो आपको बहुत ज्यादा हाई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, रीजनिंग भी बिल्कुल आसान आती है, जरूरत है रेगुलर आपको तैयारी करने की, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ज्यादा आपको ये नहीं कि भैया मैं सीजीएल का मैथ ले आऊं, गगन प्रताप का मैथ ले आए या राकेश यादव, बहुत हाई लेवल मत पढ़े, बेसिक मैथ आपको पढ़ना है, उसी से आप यहां पे बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर आप ठीक से तैयारी करोगे दोस्तों तो मैं कह सकता हूं रीजनिंग में आप 30 में से, मतलब रीजनिंग और मैथ में 30 में से 30 ले सकते हो। इसी प्रकार दोस्तों आप हरियाणा जीके में अगर 21 क्वेश्चन की मैं बात करूं, मेरे काउंटिंग अगर 21 क्वेश्चन भी आए हैं तो आप 18 से 20 क्वेश्चन तो आप आराम से कर सकते हो। कंप्यूटर में 10 में से 5 मान के चलिए, क्योंकि लैंग्वेज बेस्ड सवाल आए थे, पाइथन को लेकर ही 4-5 क्वेश्चन थे, अगर उनकी पकड़ है आपकी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप बेसिकली आप देखोगे 30-40, ठीक है, 30 और 20 50 हो गए, 50 में 2 घटा दीजिए 48 और 5 53 नंबर का सेक्शन तो आप यहीं पे कवर कर लोगे अगर ठीक से तैयारी करते हो। अब आपका आता है जीके साइंस, ये 35 क्वेश्चन मैंने काउंट किए हैं जिनमें साइंस और नेशनल जीके दोनों शामिल है, ठीक है दोस्तों। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हो भैया, 20 क्वेश्चन आपके साइंस के हो सकते हैं और 15 क्वेश्चन आपके नेशनल जीके के हो सकते हैं। ये आपके सामने हम आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित, ये नेशनल जीके का हो गया। अभी मैंने अंडो वाला दिखाया आपका, ठीक है। अब ये देखिए रेड डाटा बुक किस रिकॉर्ड से संबंधित है, तो ये साइंस का क्वेश्चन है। इस प्रकार के जो टोटल क्वेश्चन है वो 35 मैंने काउंट किए। अगर आप ठीक से तैयारी करोगे 50% पे अगर आप स्कोर करते हो, 35 का आधा होता है दोस्तों 17.5, मान लीजिए आप 17 क्वेश्चन भी सही करते हो तो 53 और 7 कितने हो गए दोस्तों, 60 और 10 70 नंबर आप आराम से यहां पे अचीव कर सकते हो एक एवरेज से तैयारी करके। ये टोटल मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों 96 हुआ है। 3-4 क्वेश्चन हो सकता है मिस्टेक मैंने हरियाणा जीके काउंट ना किए हो, या कोई ऐसा क्वेश्चन जो सामने मैंने ठीक से ना देखा हो, ये काउंटिंग छान मारी है, ठीक है दोस्तों। तो ओवरऑल आपका पेपर जो है 100 क्वेश्चन का रहेगा, मेजरली ये सब्जेक्ट आपके पूछे जाएंगे। एग्जाम पैटर्न को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप हरियाणा जीके, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, इन पे फोकस कीजिए, बेसिक साइंस पढ़िए, बेसिक आपका हिस्ट्री पॉलिटी से क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप मैथ, रीजनिंग, हरियाणा जीके और साइंस को ही टाइम दोगे या कंप्यूटर को शामिल कर लोगे तो 70 आप आराम से यहां पे स्कोर कर सकते हो। अगर आप पढ़ने में ठीक ठाक हो तो आपका स्कोर 80 तक भी चला जाएगा, लेकिन मैं सिलेक्शन की बात कर रहा हूं। अगर आप इतना यहां पे कर लोगे इस पेपर में तो सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। मैं आपको यहां पे एग्जाम पैटर्न बता रहा हूं, बस ये ध्यान रखिएगा हिंदी इंग्लिश को भी टाइम दीजिएगा, चाहे वो एग्जाम डेट आने के बाद दो या पेपर से 10 दिन पहले दो, वो आपकी मर्जी है। अभी आपको हिंदी इंग्लिश मत पढ़िए, अभी आप अपना सिलेबस पूरा कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। जो आपका एग्जाम पैटर्न को लेकर डाउट था वो मैंने आपको बता दिया है। 97 नंबरों का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे आपको पता लग गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके साथी हमारे साथ जुड़े और लेटेस्ट अपडेट आप तक हम पहुंचा सके। धन्यवाद, जय हिंद।